हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं महतो एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में क्लास 9 के गणित के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये पार्ट 2 है। इस चैप्टर में जितने सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आगे आने वाले वीडियो में क्लास 9 के जितने भी चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स, हम लोग पिछली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 10 तक किए थे, है ना, यानी क्वेश्चन 10 तक किए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक घन के विकर्ण की लंबाई 9√3 सेंटीमीटर है। इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। यानी इसमें पूछा क्या गया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें क्या है, आकृति क्या है, घन है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आप देख सकते हैं। घन का जो संपूर्ण यानी यही वाला है ना, ये जो है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही मतलब होता है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, 6a²। अब हमको यहाँ पे 6a² निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, a चाहिए, a का वैल्यू चाहिए। तो क्या यहाँ पे a का वैल्यू दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, घन का विकर्ण बोला है। ठीक है, तो ये a का वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, ये विकर्ण है। अगर यहाँ पे होता कि घन की एक भुजा 9√3 सेंटीमीटर है तब a का वैल्यू होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, घन का विकर्ण है। समझ में आ रहा ना। तो जब घन का विकर्ण है तो इसको हम लोग भुजा नहीं बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भुजा निकालना पड़ेगा। अगर हमको घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए हमको भुजा निकालना होगा, यानी a का मान निकालना होगा। तो a का मान कैसे निकलेगा, चलो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे दिया क्या गया है, घन का विकर्ण, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे घन का विकर्ण। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण कितना दिया है, घन का विकर्ण दिया है 9√3 सेंटीमीटर। ये है घन का विकर्ण, ये क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, और घन का विकर्ण का फॉर्मूला हमें पता है a√3, यानी इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a√3, क्योंकि घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है, इसलिए इसके नीचे हम लोग इसको फॉर्मूला लिख दिए, बराबर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 9√3 हो गया। अब हमको यहाँ से क्या निकालना है, a का वैल्यू निकालना। ठीक है, और जब a का वैल्यू निकालेंगे तो a के साथ क्या है, √3 है, तो √3 को तो हटाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं √3 जो है a के साथ गुना में है। तो जब बराबर का हम लोग इस साइड लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, और भाग का मतलब हम लोग इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ √3 है और नीचे भी क्या है, √3 है। तो √3 और √3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी a का वैल्यू यहाँ पे क्या बचा, 9 बचा। ठीक है, यानी 9 सेंटीमीटर यहाँ पे निकल गया a का मान। अब जब a का मान निकल चुका है तो हमको पूछा क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², आप देख सकते हो फॉर्मूला में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिए 6a²। ठीक है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 6a²। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6 का 6 लिखेंगे और a का मान कितना है, 9 है। ठीक है ना, अभी हम बनाए इसको, 9 आया तो 9 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a का स्क्वायर है तो यहाँ पे 9 का भी क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। 6 का 6 होगा, और 9 का स्क्वायर का मतलब होगा 9 2 बार गुना होगा। क्यों, क्योंकि 9 का पावर 2 है, इसका मतलब 9 2 बार गुना होगा। चलो इसको गुना कर लेते हैं। 9 को अगर 9 को 9 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 9 9 में 81 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 को जब 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 6 के 6, और 6 को जब 8 से गुना करेंगे तो 8 छक क्या होगा, 48, यानी 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकला, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर इसमें आप देख सकते हैं, है ना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 है, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला कि एक घन की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन क्या होगा। घन की एक भुजा दिया है, इसका मतलब यहाँ पे a का मान यहाँ पे दिया है।
तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a बराबर 10 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, घन है, तो घन की एक भुजा क्या है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर हम 10 सेंटीमीटर लिखेंगे तो घन में सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है ना। तो यहाँ पे भी इसका चौड़ाई भी हो जाएगा और इसका ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे a का मान तो दिया है, हमको निकालना क्या है, घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला में AQ, और a का मान तो दिया है, तो हमको यहाँ पे और कुछ निकालने का जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है, घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है, a³ होता है ना, क्या होता है, a³ होता है। और a का वैल्यू यहाँ पे दिया है 10 से, तो 10 का क्यूब होगा, और 10 का क्यूब मतलब 10 का पावर क्या है 3 है। तो 10 कितना बार गुना हो जाएगा, 10 यहाँ पे गुना हो जाएगा तो वहाँ 3 बार, ठीक है ना, ये 10 है, ठीक है, 3 बार गुना होगा। अब इसको जब गुना करेंगे, 10 को 10 से गुना करेंगे 100, और 100 को 10 से गुना करेंगे तो 1000, यानी इसका जो है क्या हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि आयतन है ना, आयतन का जो मात्रक होता है क्या होता है, घन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ गया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 में है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है कि दो घनों के आयतनों में, है ना, दो घनों के आयतनों में 1:27 का अनुपात है, ठीक है। तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया क्या है, दो घनों का आयतनों का अनुपात दिया है ना, दो घन है और उसका आयतन का अनुपात दिया है, और उसकी मदद से हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। तो यहाँ पे दो घन है, तो दो घन है तो हम मान लेते हैं यहाँ पे दो घन है, तो लिख देते हैं सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कि घन का आयतन, है ना, क्योंकि अनुपात पूछा है ना। तो घन का आयतन मान लेते हैं, घन का आयतन क्या होता है, a³ होता है। तो हम मान लिए कि पहला का अगर भुजा a होगा तो इसका आयतन क्या होगा, a³ होगा। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, घन का आयतन, क्योंकि दो घन है ना और इसका अनुपात बोला है, तो अनुपात मतलब इसको बटे में कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी लिखेंगे घन का आयतन, ठीक है। अब यहाँ पे पहले वाले में क्या छोटा a लिए थे, तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, बड़ा a ले लेते हैं, है ना, बड़ा a का क्यूब। अब यहाँ पे क्या है कि घन का आयतन, तो घन का आयतन और नीचे भी क्या है, घन का आयतन, लेकिन इसका अनुपात दिया था क्या, 1:27। तो मान लेते हैं कि पहले वाला का अनुपात क्या था, 1 था, तो इस ऊपर वाले घन का आयतन में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और नीचे वाले में क्या लिखेंगे, 27, क्योंकि अनुपात को हम लोग कहीं ना कहीं इसको हम लोग इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं बटे के रूप में, ठीक है। तो ऊपर में क्या था, छोटा घन था, मान लो कि छोटा घन है, और नीचे में क्या बड़ा घन है, इसलिए इसको हम लोग बड़ा ए से रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ से हम ए छोटा ए और बड़ा ए का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a³ बटे ये लिख दिए बराबर क्या है, 1/27। इसको इधर लिखे, इसको इधर लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AQ बराबर क्या है, 1 है, और बड़ा AQ बराबर क्या 27 है, यानी हम लोग लिख सकते हैं AQ बराबर क्या 1। और जब AQ बराबर 1 है तो यहाँ से a को जब यहाँ पे जो क्यूब को हटाएंगे तो इधर जाके क्या क्यूब रूट लगेगा, है ना। और 1 का क्यूब रूट क्या होगा, 1 ही होगा। 1 का जब क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या होगा, 1 ही ना होगा, तो इसका क्या हो गया, 1 आएगा, यानी छोटा a का मान कितना आ गया, 1 आ गया है, ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, बड़ा a का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, क्योंकि बड़ा AQ है ना, जो कैपिटल AQ है बराबर कितना है 27 है, तो यहाँ पे क्यूब है, तो जब क्यूब है और क्यूब को जब हटाएंगे तो इधर आके क्या लगेगा, क्यूब रूट ना लगेगा, ठीक है, क्यूब रूट लगेगा। अब क्यूब रूट कैसे निकालते हैं ये आपको पता हुआ, और अगर नहीं पता है तो आप देख सकते हैं 27 को इस तरह से फैक्टर कर लेना है, 3 9 27, फिर 3 तिया 9, यानी क्या क्या आया, 1 3 2 और 3, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 3 27। अब देखो क्यूब रूट में क्या होता है, 3 जोड़ा जब बनता है ना तो 1 बाहर निकलता है, तो यहाँ पे 3 कितना बार है, 3 में, यानी इसको एक समझ लो कि एक तरह से ये यहाँ पे सिर्फ क्या निकलेगा, सिर्फ 3 निकलेगा, यानी बड़ा a का वैल्यू कितना निकल गया, 3 निकल गया, ठीक है। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे बोला क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नीचे यहाँ पे लिख देंगे
कि एक का लिखेंगे पहले 6a² और नीचे लिखेंगे हम 6 बड़ा A², क्योंकि अनुपात पूछा है ना, तो अनुपात में हम इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिए है ना। अब यहाँ पे 6 का क्या लिखेंगे, 6। अब देखो A², तो छोटा a का मान हम लोग क्या निकाले थे, एक निकाले थे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से नीचे क्या है, बड़ा a का स्क्वायर है, तो बड़ा a का मान क्या निकाले थे, 3 निकाले थे, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 6 का 6, 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा, बटे 6 का 6 और 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 आएगा। तो देखो 6 को 1 से गुना करेंगे 6 आएगा, 9 को 6 से गुना करेंगे 9 छक 54 आ जाएगा। ठीक है, ये कटेगा, 6 के 6 6 54, यानी 1 बटे क्या है 9, और 1 बटे 9 को लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 बटे 9 को हम लोग लिख सकते हैं 1/9। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 1 बटे 9 को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना था। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा गया है कि दो घनों का आयतनों का अनुपात, यानी इस क्वेश्चन में भी घनों का आयतन का अनुपात दिया है और कि निकालने क्या बोला है, भुजा का अनुपात निकालने बोला है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग आयतन यहाँ पे लिखेंगे। तो घन का आयतन क्या होता है, a³ होता है, और यहाँ 2 घन है ना, यहाँ पे क्या है 2 घन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि एक छोटा घन होगा तो एक क्या होगा, बड़ा घन होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे घन का आयतन। ठीक है, क्योंकि बोला क्या है अनुपात, तो अनुपात को हम लोग बटे में लिख सकते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं पहला घन का आयतन और नीचे लिख दिए दूसरा घन का आयतन, घन का आयतन। ठीक है, कितना दिया है आप देख सकते हैं यहाँ पे। मान लेते हैं कि ये जो छोटा घन का आयतन था ना, मान लेते हैं यहाँ पे अनुपात दिया है कितना, 1/8। तो 1/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/8 के रूप में लिख सकते हैं। समझ में कुछ आ रहा है, ठीक है ना। घन का आयतन का अनुपात पूछा है, तो घन का आयतन लिखे, मान लेते हैं ये पहला था, ठीक है, ये पहला घन था, इसको हम लोग मान लिए दूसरा घन। ठीक है ना, अब यहाँ पे घन का अनुपात क्या था, 1/8, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/8 के रूप में। ठीक, अब मान लेते कि पहला घन का आयतन हम लोग a³ मान लिए, हम मान लिए कि ये छोटा घन था, और ये क्या था दूसरा घन मान लिए बड़ा a³। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 1/8 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या निकालने बोला, भुजा का अनुपात, है ना। तो भुजा का अनुपात कैसे निकलेगा, चलो देखते हैं। अब देखो a³ बराबर क्या है 1 है, और कैपिटल a³ बराबर क्या है 8 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं a³ बराबर 1, और जब क्यूब को हटाएंगे ना तो उधर जाके क्या लगेगा, √³ लग जाएगा, और 1 का √³ क्या निकलता है, 1 ही निकलता है, यानी a का वैल्यू क्या निकल गया, 1 निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे a बराबर हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक, और उसी तरीके से अब हम लोग निकालेंगे a³, यानी बड़ा a³ निकालेंगे। ठीक है, तो बड़ा a³ बराबर क्या है, आप देख सकते हैं 8 है, तो इसको 8 के बराबर कर सकते हैं। यहाँ पे a³ है, तो क्यूब को जब हटाएंगे तो इधर आके क्या लगेगा, क्यूब रूट लग जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, उसी तरह से फैक्टर करेंगे। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2, देखो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यानी 8 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यूब रूट में क्या होगा, जब 3 जब जोड़ा बन जाएगा तो 1 यहाँ पे क्या निकल गया, बाहर निकल जाएगा, तो सिर्फ 2 बाहर निकलेगा, यानी a का वैल्यू क्या निकल गया, 2 निकल गया। तो भुजा का अनुपात पूछा था, है ना, भुजा का क्या पूछा था, अनुपात। तो भुजा का अनुपात पहले हम लोग क्या मान लेते छोटा घन था, तो छोटा घन का भुजा क्या है, a है, तो यहाँ पे a लिखेंगे, और बड़ा घन का भुजा नीचे था। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा a लिखेंगे। छोटा a का मान कितना आया, 1, और बड़ा a का मान कितना आया, 2। अब देखो यहाँ पे क्या है कि 1/2 है, तो 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1, 1/2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है कि किसी घन के प्रत्येक किनारा दुगुना कर दिया जाए, है ना, किसी घन के प्रत्येक किनारा को क्या कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए, तो आयतन कितना गुना हो जाएगा, ये पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है कि प्रत्येक किनारा को 2 गुना कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर मान लेते घन की भुजा a है, अगर घन की एक भुजा a है, तो इसका आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है,
घन का आयतन होता है, घन का आयतन क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी एक भुजा ए है, ठीक है ना, ये हो जाएगा इसका आयतन। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि इसका भुजा को हम लोग 2 गुना कर दिए। अब हम लोग क्या किए, इसको ए को अगर हम 2 गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ए को अगर 2 गुना कर देंगे तो 2 से गुना कर दिए तो कितना हो गया, 2a ना हो गया। ठीक है ना, तो अब हम लोग इसका आयतन निकालते हैं तो क्या होगा, घन का आयतन। ठीक है ना, घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है। ठीक है, ए क्यूब होता है, ए क्यूब लिख दिए। लेकिन यहाँ पे ए के जगह पे क्या लिखेंगे, 2a। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि घन का जो भुजा है इसको 2 गुना कर दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2a का क्यूब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 का जब क्यूब, यहाँ पे क्या 2 का भी क्यूब है, तो 2 का क्यूब का मतलब क्या, 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 8 हो जाएगा। और a का क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जब घन की एक भुजा जब a था तो इसका आयतन क्या निकला था, a क्यूब। लेकिन जैसे ही इसका भुजा को हम 2 गुना कर दिए यानी 2a कर दिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना हो गया, 8a स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये इससे कितना गुना है, 8 गुना है। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 8 गुना है, यहाँ पे ये 8 गुना ए क्यूब, यहाँ पे भी ए क्यूब है लेकिन क्या है, 8 ए क्यूब है, यानी इससे ये कितना गुना है, 8 गुना है। तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 गुना, ये ज़्यादा हो जाएगा अगर हमें इसके किनारा को 2 गुना कर दें। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या बोला है कि किसी घन की प्रत्येक किनारा तिगुना हो जाने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। यानी किसी घन के प्रत्येक किनारा को अगर 3 गुना कर दे, पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या देखे थे, 2 गुना देखे थे, तो 2 से गुना कर दिए थे, अब 3 गुना हो गया, तो भुजा को किससे गुना कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो अच्छा हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग ये मान लेते हैं कि ये जो घन है इसकी भुजा ए है। पहले हम लोग मान लिए इसकी भुजा क्या है, ए है। तो जब इसकी भुजा ए है तो यहाँ पे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 6a स्क्वायर। कब होगा ये, जब एक भुजा a है तब इसका जो है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6a स्क्वायर। समझ में कुछ आ रहा है ना। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसकी भुजा को हम लोग क्या करेंगे, ये जो इसकी ए भुजा है इसको हम लोग क्या तिगुना कर देंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में स्पष्ट बोला है कि इसके प्रत्येक किनारा को क्या कर दिया जाए, तिगुना कर दिया जाए। तो जब इसको तिगुना करेंगे तो ये इसकी भुजा क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जब इसकी भुजा को हम 3 गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना का डिफरेंस है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a के जगह पे क्या रखेंगे, 3a रखेंगे, 3a रखेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी भुजा को हम लोग 3 गुना ना कर दिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3a का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। a के जगह हम लोग बैठा दिए 3a। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, 6 का 6 आएगा। अच्छा, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। a का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 को जब 9 से गुना करेंगे तो 9 छक 54, 54a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब इसकी भुजा a था, जब इसकी भुजा a था तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया था, 6a स्क्वायर। लेकिन जैसे इसके भुजा को 3 गुना कर दिए तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 54a स्क्वायर आ गया। तो कितना गुना है, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ ये कितना गुना है, तो यहाँ 6 और यहाँ 54, 6 नम 54, यानी इससे कितना गुना है, 6 को कितना से गुना करेंगे कि 54 आएगा, 9 से ना। इसका मतलब ये जो है, ये जो पार्ट है कितना गुना है, 9 गुना ज़्यादा आया है। समझ में आ रहा है कुछ, ये जो है जब हम इसके किनारा को 3 गुना कर दिए तो ये कितना आ गया, 54a स्क्वायर आ गया, जो कि पहले वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना गुना है, 9 गुना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल 9 गुना।
ऑप्शन नंबर 4। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे और ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, आपको समझ में ये क्वेश्चन आना चाहिए और आपको आता भी होगा, ठीक है ना। और अगर नहीं आता तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। किसी घन के किनारों की कुल संख्या कितनी होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे घन है तो इसमें कुल कितना किनारा होता है उसको जानना है, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको गिनते हैं कितना किनारा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ एक किनारा हो गया, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ 4 किनारा इधर, और यहाँ से यहाँ 5, और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये वाला हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा 12। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल कितना किनारा है, 12। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे जो कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक घनाभ जिसकी लंबाई कितना है, L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई H है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो घनाभ का आप देख सकते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण मतलब वही पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप देख सकते हैं ऊपर वाला यहाँ पे है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला, तो कितना होता है 2 × LB + BH + HL। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है, 2 × LB + BH + HL है ना। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए आपको फॉर्मूला याद होना ही चाहिए, है ना। फॉर्मूला याद होगा तभी आपका क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है ना। सारा खेल यहाँ पे फॉर्मूले का है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा 2 × LB + BH + HL, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा है कि एक घन जिसकी लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H है, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है ना। ये पूछा है यहाँ पे, और ये भी जो क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है ना। पूछा क्या है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और हमें पता है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 × L + B × H, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में सही है, आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 2 में। हाँ, यहाँ पे क्या किया गया कि H लास्ट में है, H लास्ट में है या पहले है, गुना में कोई दिक्कत नहीं होता, कहीं भी हम लगा सकते हैं। ये जो है 2 × क्या होता है L + B × H, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग H को पहले लिख सकते हैं, L + B को बाद में लिख सकते हैं। तो ऑप्शन जैसा भी रहे, यहाँ से क्या होगा, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप 1 सेकंड के अंदर ये ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि घनाभ जिसकी लंबाई L और चौड़ाई B है और ऊंचाई H है का विकर्ण कितना होगा। तो भाई इससे आसान क्वेश्चन और कहाँ आ सकता है, ठीक है ना। बस फार्मूला याद रखना है यार, अगर आपको फार्मूला याद है ना तो ये सारे क्वेश्चन पता है सेकंडों में बनेंगे, सेकंड का काम है, सेकंड का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि घनाभ का विकर्ण क्या होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला में क्या होता है, √L² + B² + H²। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आराम से इसमें नंबर उठा सकते हो, और फॉर्मूला नहीं याद है तो आपका तो गया, ठीक है ना। तो इसलिए फॉर्मूला बहुत जरूरी है, बिना फॉर्मूला का कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए आप फॉर्मूले को याद कर ले, ठीक है, बेटर रहेगा, सबसे बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन कितना सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे गलती से आप देख सकते हैं उत्तर 2 दिया है, ये वाला, जो कि ये वाला नहीं होता है ना। क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 आप देख सकते हैं √L² + B² + H², ये होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये जो 10 क्वेश्चन है आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। और आगे आने वाले वीडियो में फिर हम 10 क्वेश्चन और लेके आएंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा लंबा चैप्टर है और इसमें क्वेश्चन भी थोड़ा ज़्यादा है, करीब 90 क्वेश्चन है ना। तो आप 90 क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर लेंगे ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा बाहर, ठीक है, अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो। ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, और बाकी जितना भी चैप्टर है उसमें क्वेश्चन कम है ना, किसी में 30 है, किसी में 25 है, ठीक है। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है, तो ये हम इसको 9 पार्ट में इसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो ये दूसरा पार्ट है ना, और तीसरा पार्ट बहुत जल्दी यहाँ पे अपलोड होगा,
उसके लिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन अगर पहले मिल जाएगा अगर आपने सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाया है तो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।